इंसान क्या है, कैसे वो धरती पर आया, उसका इतिहास क्या है, क्या वास्तव में इंसान के पूर्वज बंदर थे? ऐसे अनेक सवाल जो हर मनुष्य के जीवन काल में आते हैं। ऐसे अनेक सवाल जो हर मनुष्य के दिमाग में आते हैं। वो धर्म गुरुओं और वैज्ञानिक में हमेशा इस बात पर बहस होती रहती है। विज्ञान और धर्म अपने अपने अनुसार मानव रचना के पीछे का तथ्य देते हैं। विज्ञान ने मानव जाति को समझने के लिए कई प्रयास किए हैं और उससे कई परिणाम भी उनको मिले हैं। विज्ञान के अनुसार मानव जीवन का इतिहास समुद्र से जुड़ा है। इस धरती पर सबसे पहले पानी में रहने वाली प्रजातियों ने जन्म लिया, जैसे कि मछली और पानी में रहने वाले कीटाणु। धीमे धीमे समय का चक्र बढ़ता रहा। जल एवं थल में रहने वाले जीव आए और अपना जीवन यापन करने लगे। ये जीव थे मेढक, केकड़े आदि। धीरे धीरे समय का चक्र बढ़ता रहा और प्रकृति अपना काम करती रही, कभी बाढ़ तो कभी सूखा, और इस प्रकार जीवों के जन्म और मृत्यु का सिलसिला चलता रहा। इसी दौरान कई प्रजातियां विकसित हुई और कईयों का नामो निशान खत्म हो गया। ये क्रम ऐसे ही चलता रहा और डायनासोर, वानर, चिंपैंजी, वन मानुष आए और उसके बाद हुआ दो पैरों वाले मनुष्य का जन्म। वैज्ञानिकों के अनुसार बंदर ही मानव जाति का रचनाकार है। अपने सोचने समझने की शक्ति से धीरे धीरे बंदर जैसा प्राणी दो पैरों का इस्तेमाल करना सीख गया। जंगलों से फल सब्जी आदि तोड़कर अपनी भूख शांत करने लगा। आगे चलकर बंदरों की बुद्धि का विकास होने लगा और ये एक मनुष्य का रूप लेने में सक्षम हो गए और चार पैरों पर चलना छोड़कर दो पैरों पर चलने लगे। अब ये मानव शरीर के सभी अंगों का प्रयोग करने लगा था, बस पूंछ का कोई काम नहीं था। उसकी वजह से वह खत्म हो गई, पर मानव शरीर की रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पर उसके अवशेष आज भी पाए जाते हैं। इस प्रकार मानव प्रजाति का विकास होता गया और मानव एक बुद्धिजीवी जीव बन गया, जिसने अपनी लाइफ आसान करने के लिए प्रकृति द्वारा दिए गए उपहारों का भरपूर लाभ उठाया। धर्म की दृष्टि से मनुष्य का जन्म हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानव बंदर का विकसित रूप नहीं है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बंदर और मानव जाति में भिन्नता है। इतिहास की तुलना में आज के बंदर के ढांचे में थोड़े बहुत बदलाव जरूर आए, जैसे कि लंबाई, रंग, रूप आदि, लेकिन मानव जैसा प्राचीन काल में दिखता था वैसा आज भी दिखता है। जिस प्रकार धरती पर और भी प्रजातियों के जीव मिलते हैं, उसी प्रकार मानव प्रजाति की भी कई प्रजातियां हैं जो आज भी मौजूद हैं। धर्म के अनुसार मानव संसार की रचना भगवान के द्वारा की गई है। इस संसार में जो सबसे पहले मनुष्य आया था, उसी ने मानव जाति को जन्म दिया। इस पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है और वो है ये कि वो आखिर पहला इंसान कौन था। इस पहेली को भी हिंदू धर्म के अनुसार सुलझाया जा चुका है। हिंदू धर्म के मुताबिक संसार का सबसे पहला मनुष्य था मनु, जिसके आधार पर ही इस जाति का नाम मनुष्य जाति रखा गया। पुराणों में भी जिक्र है, एक कथा के अनुसार मनु की रचना खुद ब्रह्मा जी के द्वारा की गई थी। इस कथा में बताया गया है कि मानव संसार की रचना ब्रह्मा जी ने दो लोगों को बनाया था, एक नर और दूसरा नारी। भगवान ब्रह्मा ने जिन आत्माओं को संसार की संरचना के लिए बनाया था, उसमें जो नर था वो था मनु और नारी थी, उसका नाम था शतरूपा। मनु शब्द के ही पर्यायवाची शब्द संस्कृत भाषा के मनुष्य और अंग्रेजी का मैन है। मनु का उल्लेख ईसाई धर्म के बाइबल में भी है। बाइबल के अनुसार मानव संसार की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है। बाइबल में बताया गया है कि ईश्वर के शरीर से एक परछाई ने जन्म लिया और इस परछाई को एडम नाम दिया गया। इन दोनों धर्म की कथाओं से इस नतीजे पर पहुंचने में आसानी होती है कि मानव संसार का रचयिता मनु ही है, अर्थात भगवान ने ही मानव जाति की रचना की है। दोस्तों, विज्ञान के तथ्यों से धर्म के तथ्य बिल्कुल विपरीत हैं। विज्ञान के अनुसार मानव जाति का विकास वानरों से हुआ है, जबकि धर्म के अनुसार मनुष्य जाति की उत्पत्ति भगवान द्वारा की गई है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।